हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अमन की बातें सिर्फ किताबी रह गई है। क्या सत्ता की भूख ने इंसानियत को गिरवी रख दिया है? और जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकरा रही हो, तो क्या भारत वाकई वो विश्वगुरु वाली भूमिका निभा पा रहा है जिसका दावा चौबीसों घंटे टीवी स्क्रीन पर किया जाता है? दोस्तों देखिए, पिछले 24 घंटों में इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध में लास्ट में जाकर के पाकिस्तान की अचानक हुई एंट्री। जी हां, आपने सही सुना, वही पाकिस्तान जिसकी माली हालात खुद वेंटिलेटर पर है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा और अजीब डेवलपमेंट है भाई साहब। दुनिया भर के बड़े बड़े महारथी और जर्नलिस्ट आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की वो फेमस केमिस्ट्री आखिर गई कहां? अभी 4 दिन पहले ही तो गले में मेडल डाला गया था। वहीं फादरलैंड और मदरलैंड की बड़ी बड़ी भावुक बातें हुई थी, तो फिर एन मौके पर वो केमिस्ट्री बिगड़ कैसे गई? दोस्तों, अब जो 6 बड़े कारण सामने आए हैं जिस वजह से खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में घुटने टेक दिए हैं, वो आपको हैरान कर देंगे। हम उस रिपोर्ट की एक एक परतें आपके सामने खोलेंगे ही, लेकिन इन सबसे पहले जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भाई साहब, मैं सच कहूं तो ये एक भारतीय पत्रकार के तौर पर मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान की आज वो हैसियत नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया जाए। लेकिन जब दुनिया भर के अखबारों में उसकी चर्चा हो रही हो तो आंखें मूंद लेना भी समझदारी नहीं है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान ही क्यों चुना गया, या पाकिस्तान ही क्यों? बात की जाए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जो हैरान करने वाली है। इसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान और वहां के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता यानी कि बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि भारत और ईरान के संबंध तो सदियों पुराने हैं। हमारी सभ्यता हजारों साल से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान तो अभी कल का पैदा हुआ बच्चा है भाई साहब। 1947 में ही तो इनका जन्म हुआ। फिर भी वो मुल्क आज दुनिया की 2 बड़े ताकतों के बीच सुलह करवा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ मोदी जी के समर्थक दावा करते हैं कि वो विश्व गुरु बन गए हैं। दुनिया का हर फैसला उनसे पूछकर किया जाता है। दोस्तों, अंधभक्त बेचारे गूगल पर पागलों की तरह ये ढूंढ भी रहे हैं कि कहीं से कोई एक ऐसी रिपोर्ट मिल जाए जिसमें लिखा हो कि मोदी जी ने युद्ध को रुकवाया है। अगर ऐसी कोई खबर मिल गई ना, तो भाई साहब देख लेना, यहां महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर के दाम सब भूलकर लोग मोदी जी के नाम का हवन शुरू कर देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उस पर कहानियां चलने लगेंगी कि देखो ताऊ मोदी जी का जलवा। ट्रंप ने फोन करके गुहार लगाई कि मोदी जी बचा लो, ईरान आपका दोस्त है। पर भाई साहब, हकीकत क्या है? हकीकत आपके सामने है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो अमेरिका उसके बिना चल ना सके, लेकिन यहां कुछ गहरे कूटनीतिक पेच है। दुनिया भर में शिया समुदाय का एक बड़ा रसूख है और आज अली खामनेई को शिया धर्म के सबसे भाई साहब बड़े रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान में शिया आबादी का वो कनेक्शन काम कर गया जो शायद इराक या खाड़ी के बाकी देशों में उस तरह से नहीं था। साथ ही भाई साहब, जब अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ने नए सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खास संदेश जारी किया था। यानी पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से अपनी गोटियां बहुत चतुराई से फिट की। वहीं मसूद पेजेशकियान ने भी इस बात की पुष्टि अब कर दी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कहां खड़े हैं? हम तो हमेशा गुट निरपेक्ष होने का दम भारत करते थे, लेकिन आज लग रहा है कि हम गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। हम खुलकर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं कई रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि मोदी जी को शायद ये भरोसा दिलाया गया था कि ईरान बस कुछ दिनों का मेहमान है,
उसके बाद अमेरिका और इजराइल का ही बोलबाला होगा और भारत को उसमें बड़ा फायदा मिलेगा भाई साहब। इसलिए शायद मोदी जी इजराइल गए, वहीं सारा प्रोटोकॉल तोड़ा गया। पर साहब, युद्ध कोई प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा नहीं है कि एक ने सॉरी बोला और दूसरा ने आई लव यू और मामला निपट गया, बोल दिया भाई साहब। यहां मामला देश के फायदे का भी है। आप समझिए, ईरान के साथ युद्ध तय था और मोदी सरकार को भी यह समझ आ गया है कि इनके या इसके नतीजे कोरोना से भी ज्यादा भयानक और लंबे होंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जो खुद अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बुरी तरह पीट रहा है, वो व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। व्हाइट हाउस की तस्वीरों में अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति से नहीं बल्कि आसिफ मुनीर से सीधी बात कर रहा है। यह हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी लेजर लाइट वाली और रफ्तार फोटो तो बहुत शेयर की जाती है, पर असली कूटनीति के मैदान में हम इस बार पीछे कैसे रह गए। दोस्तों, जब इजराइल के साथ हमारा इतना गहरा याराना है, तो अगर अमेरिका को पीछे हटना ही था तो उसने इजराइल के जरिए भारत से क्यों नहीं कहा कि भाई आप ईरान से बात करो। हमारे तो ईरान से आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मोदी जी ने सदन में जो बयान दिया कि स्टेट ऑफ हार्मुज का बंद होना स्वीकार्य नहीं है, उससे दुनिया में यह मैसेज गया कि भारत का रुख ईरान के प्रति सख्त है। देखिए, सरकार की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मुझे इसमें एक बड़ी चूक नजर आती है भाई साहब। अब आते हैं उन 6 असली कारणों पर जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्हें 5 दिनों के लिए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा भाई साहब। पहला बड़ा कारण आया है कि अमेरिका फौज के पास पैसे की भारी किल्लत हो रही है। आप समझिए, एक तरफ ट्रंप 48 घंटे में तबाही मचाने की धमकी दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट मांग लिया। रोजाना 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग ही इस बजट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब घर के ही लोग पैसे देने को तैयार ना हो तो जंग कैसे लड़ी जाएंगी। दूसरा कारण भाई साहब, ईरान का जैसे को तैसा वाला हमला। ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्र और डोमाना और अरद पर मिसाइलें दाग दी। इसने अमेरिका और इजराइल की रूह कपा दी। ईरान ने साफ कर दिया कि यह इंतकाम की आग है और वो चुपचाप कंबल ओढ़कर बैठने वालों में से नहीं है। तीसरा, नाटो का हाथ खींच लेना। 32 देशों के इस संगठन ने अमेरिका की बार बार की मिन्नत के बावजूद अपनी सेना नहीं भेजी। ब्रिटेन ने सिर्फ लंबी चौड़ी बातें की पर युद्ध के मैदान में पैर नहीं रखा। जर्मनी, इटली और तुर्की ने भी सिर्फ बयानबाजी की। ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ही सहयोगी को कागज का शेर तक कह दिया। चौथा कारण भाई साहब, बात की जाए तो ताइवान में चिप प्रोडक्शन का ठप होना। ये वो पाइप है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज की दुनिया बिना चिप के नहीं चल सकती भाई साहब, चाहे आपका मोबाइल हो, एप्पल का फोन हो या सीसीटीवी आपका कैमरा ही क्यों ना हो जाए। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है और वहां कतर से सप्लाई बंद हो गई है। अगर चिप नहीं बनेंगी तो अमेरिका की टेक कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। पांचवा कारण, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। खाड़ी देशों का 40% बात की जाए एनर्जी स्ट्रक्चर खंडर बन चुका है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई रोजाना 11 मिलियन बैरल घट गई है। यह 2022 के बाद का सबसे बड़ा संकट है। तेल नहीं होगा तो बात की जाए फर्टिलाइजर यानी कि खाद नहीं मिलेंगी, और अगर खाद नहीं मिली तो पूरी दुनिया की खेती ठप हो जाएंगी भाई साहब। यानी बात सिर्फ बम पटाखों की नहीं, दुनिया के भूखे मरने की आ गई है। और छठा सबसे बड़ा कारण निकल रहा है ट्रंप की अपनी कुर्सी का डर। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं।
इस जंग की वजह से वहां महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है और ट्रंप की रेटिंग 12% गिर गई है। अगर वो अभी नहीं रुकते तो उन पर महाअभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया जाता। दोस्तों, तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मजबूरियों ने ट्रंप को रोका है, किसी की कूटनीति ने नहीं। पाकिस्तान की सिर्फ एक जरिया बनाया, क्योंकि आप समझिए उसे अपनी साख बचानी थी। दुख तो इस बात की है कि जो रोल भारत निभा सकता था, जो ऑक्सीजन मोदी जी की राजनीति को यहां मिल सकती थी, वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। आप सोचिए, अगर मोदी जी ने ये युद्ध रुकवाया होता तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में क्या माहौल होता। पर हकीकत कुछ और ही निकली भाई साहब। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर दीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए भाई साहब कमेंट बॉक्स 24 घंटा खुला रखा है वीडियो का। अगर आपको लगता है कि यह गहराई वाली रिपोर्ट औरों तक भी पहुंचानी चाहिए, यानी कि अपने फैमिलियों में, परिवारों में, दोस्तों में, जो इस बात को गहराई से समझ पाए कि आखिर आज क्या चल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल पर हमारे साथ जो भी बहन लोग, भाई लोग पहली बार आप जुड़ रहे हैं, ये ब्लैक बटन आपको सब्सक्राइब का आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर, एक मर्तबा उसको आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तब फट से आप जुड़ सके और उसका फायदा उठा सके। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।